दिन संविधान पे मतलब खतरा मंडरा रहा है। बोल रहा है कि हमको 400 पार करा दीजिए, संविधान बदल दिया जाएगा। फिर भी उस चिराग पासवान अभी बोल रहे हैं, वो अनर्गल बातें कर रही है। उनका एक वो पंडा है कि जो है कि पब्लिक के बीच में बलगला के। देखिए, जो बात रहा लालू जी की बेटी की ही केवल बात नहीं है। बात यहाँ लालू जी से हम लोग का भावनात्मक लगाव तो पहले से है ही, और लालू जी को एक साजिश के तहत तो फंसाया गया। अभी मैं पटना के बगल जस्ट बगल में सोनपुर में हूँ और सोनपुर के बगल एक छोटा सा गांव गंगाजल है और यहीं पे आए हुए हैं और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो किन पार्टियों का ज़्यादा समर्थन है। नमस्कार दोस्तों, मैं बी कुमार आप सभी को बिहार न्यूज़ 16 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए मैं अभी यहाँ के ग्रामीण से जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तव में यहाँ पे किनकी जो अभी पक्षता है और कौन अभी यहाँ से लेकर है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़ 16 में। जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अभी वर्तमान समय पे चुनावी दौर चल रहा है और ये मतलब लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इसमें यहाँ से कौन है और किनका ये संसदीय क्षेत्र? यहाँ संसदीय क्षेत्र यहाँ किसी नेता का थोड़ी होता है। यहाँ संसदीय क्षेत्र होता है हर एक जनता का होता है। यहाँ किसी का एक पर्सनल व्यक्ति का थोड़ी होता है जो यहाँ कैंडिडेट अच्छा हो। हाँ, तो वहीं कौन से कैंडिडेट का मतलब ये सबसे ज्यादा यहाँ कैंडिडेट का है रोनी आचार्य जी का है, जो कि यहाँ से पूरी पब्लिक जो है कि यहाँ पे समर्थन देने का काम कर रही है। इनका रोनी आचार्य जी का है, लालू जी की बड़ी बेटी है जो किडनी ट्रांसप्लांट की है अभी हाल फिलहाल में, जो यहाँ का सबसे ज्यादा पूरे देश में चर्चित है। बहुत देश मांग कर रही है इस बेटी को, और बिहार की जनता जो है कि बिहार की पूरी जनता, छपरा की नहीं, बिहार की पूरी जनता और भी मतलब रोनी आचार्य जी को चाह रही है। या उनके अलावा भी और कोई पार्टी है जैसे कि चिराग पासवान भी, उनका ये लगभग हाजीपुर और यहाँ उनका ये संसदीय क्षेत्र है, तो चिराग पासवान के आप बारे में क्या बोलते हैं? चिराग पासवान के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो अपना तो उसमें खूब बुड़बक नेता है। वो अपने पार्टी को खुद बुड़बक बना के नेता, अपने जात का बुड़बक बना के वो नेता बन रहा है। वो क्या बोलेगा? वो कैसे देख नहीं है ना, खुलेआम प्रतिदिन संविधान पे मतलब खतरा मंडरा रहा है। बोल रहा है कि हमको 400 पार करा दीजिए, संविधान बदल दिया जाएगा। फिर भी उस मूर्ख को पता चल रहा है कि हम क्या है। संविधान बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, आने दीजिए ना, 400 पार होगा तो बदल ही जाएगा। क्या आप इनके बारे में जो ये बोल रहे हैं कि 400 अगर पार आता है, यदि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि अगर 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, इस बात से कितना आप सहमति बात से हम नहीं है। यहाँ तो जो चिराग पासवान अभी बोल रहे हैं, वो अनर्गल बातें कर रही है। उनका एक वो पंडा है कि जो है कि पब्लिक के बीच में बलगला के जो है कि हम कैसे जो है कि वोट बैंक पे कब्जा करें, है ना। क्या इससे पहले जो आरजेडी की सरकारें थी, आरजेडी के जो यहाँ पे संसद मतलब एमएलए वगैरह लोग थे, तो वो चीज बलगला के वोट नहीं लिया है? नहीं, वो चीज़ जो है कि हम लोग जो है कि विधायक को नहीं मतलब विधायक पे वोटिंग नहीं करते। किससे वोटिंग करते हैं? हम जो है कि हम लोग लालू यादव को विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। उनके अंतर्गत जो भी आए उनको सपोर्ट कीजिएगा, ये ना कहने का मतलब? कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब यहाँ का जो निजी विधायक है रामानुज प्रसाद, वो तो अच्छा नेता ही है। अच्छा नेता किस स्तर पे है? यहाँ पे आपके गंगाजल क्षेत्र में, सोनपुर क्षेत्र में विकास किए हुए हैं? बहुत विकास है। यहाँ जाके आप देखिए, डीलेट कॉलेज दिए हैं 4 नंबर ढाला के पास, उन्हीं का देन है। और भी जो है कि सोनपुर में बहुत सारा काम है, राहर दियर ये सब सबलपुर में है, रोड नाला ये सब है। बाढ़ उड़ में जो है कि सबको बीच में जाते हैं, जो भी सुख सुविधा होता है पहुँचाते हैं। ये बोल रहे हैं कि रोहिणी आचार्य मतलब रोहिणी जी का यदि जिताना बिल्कुल जरूरी है, तो आखिर क्यों उनको जिताना जरूरी है? वो लालू यादव की बेटी है इस वजह से, या मतलब क्यों? नहीं, लालू यादव का बेटी वो तो है ही, बात तो सही है ना। बाकी कहने का मतलब कि लालू यादव जब यहाँ सांसद थे छपरा का, सारण का, उस समय का जो विकास हुआ है, उसके बाद जो है कि राजीव प्रताप, मानिए राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद है, मतलब 2 टर्म का, उसके बाद जो है कि विकास नहीं हो गया। लालू यादव का दिया हुआ है जेपी विश्वविद्यालय यहाँ पे, मतलब यदि संसदीय क्षेत्र है लालू यादव की बेटी के, तो उनके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं लोग कि वो यदि लालू यादव की बेटी है और पूरे देश की बेटी है, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बताइए। देखिए, जो बात रहा लालू जी की बेटी की ही केवल बात नहीं है। बात यहाँ लालू जी से हम लोग का भावनात्मक लगाव तो पहले से है ही, और लालू जी को एक साजिश के तहत तो फंसाया गया। उसके बाद यहाँ से विगत 2 वर्षों से लगातार आरजेडी पार्टी की हार हो गई,
उसके बावजूद यहाँ पे लालू जी ने सारण से विशेष लगाव महसूस करते हुए अपने बेटी को इस क्षेत्र से उतारा है, ताकि फिर से उस सीट को वापस लिया जाए। और सारण से उनका अब क्या पता क्या व्यक्तिगत लगाव है कि वो मतलब सारण का वो भलाई ही हमेशा चाहे हैं। हमें लगता है कि सारण के लगाव के कारण ही सारण से उनका मतलब एक अति संवेदना उनको रहता है सारण संसदीय क्षेत्र से, इसलिए उन्होंने शेरनी बेटी को भेजा है। और केवल लालू जी की ही बेटी नहीं, सही बात है, मतलब पूरे देश की बेटी है। और विरोधी लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिंगापुर से आई है। अब एक बात बताइए, सिंगापुर में उनका तो जिंदगी ऐशो आराम का था, उनके पति अच्छे खासे जॉब में थे और वो एक अच्छा खासा मतलब बेहतरीन लाइफ स्टाइल वेल सेटल महिला हो के उस सबको त्याग के धूप में उनको घूमने की क्या जरूरत थी। जनता का सेवा करने का अगर सही मायने में मकसद हो तो हर एक कठिनाई अपने आप दूर हो जाती है। जो भी बाधाएं उनके मार्ग में आ रही है, जनता पलक पौड़े बिछा हुए उनको इंतजार कर रही है और सब बाधाएं दूर हो जाएगी। और सारण लोकसभा क्षेत्र से हमें लगता है कि करीब करीब 2 लाख वोटों से उनकी जीत निश्चित। 2 क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि वर्तमान समय में अभी सीएम की हम बात करेंगे, ठीक है, कि नीतीश कुमार जी थे तो कहीं शक नहीं है कि वो विकास नहीं किया है। और आरजेडी का जब सरकार आया, जब गठबंधन में थे तेजस्वी यादव, तो बहुत सारे वैकेंसी दिए, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बात रहा नीतीश कुमार के विकास का, तो नीतीश कुमार का विकास का सबसे बड़ा श्रेय जाता है रोड के बारे में, कि उन्होंने घर घर में रोड पहुंचा दिया। लेकिन जब उसमें भी आप विस्तार से देखिएगा, रोड पहले रोड की बात करें, जब विस्तार से देखिएगा तो रोड कब बना? यूपीए 1, यूपीए 2, उस समय सरकार में कौन था और उस समय केंद्रीय मंत्री कौन था? आरजेडी का रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह को हम लोग भूल जाते हैं। आज जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौकरी नहीं दिया, हमने नौकरी दिया, कि सीएम हम हैं, मेरे सिग्नेचर से नौकरी आया, तो फिर नीतीश कुमार ये क्यों नहीं कहते हैं कि रोड हमने नहीं बनाया, रोड आरजेडी ने बनाया? अगर रघुवंश बाबा पैसा अलॉट नहीं करते तो फिर रोड बिहार में बनता कैसे? क्योंकि मंत्री तो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री थे यूपीए सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में, तो रोड तो उसी समय बना है, पुल पुलिया। तो फिर वो क्रेडिट कैसे नीतीश कुमार ले लेते हैं? ये दोहरी राजनीति नहीं ना चलेगी। और बात रहा विकास का, तो कोई भी सरकार रहेगा समय के अनुसार धीरे धीरे काम होते रहता है। लालू जी रहे हैं और रहेंगे। लालू जी के समय में सामंतवादी यहाँ पे भारी था, ना कोई होगा। लालू जी जब बिहार में आए, बिहार में कदम रखे थे, यहाँ पे सामंतों का बोलबाला था। उस सामंतों के बोलबाला को कम करने के लिए लालू जी ने जो भी किया, पिछड़ा को आवाज दिया, सामाजिक न्याय लालू जी का देन है। तो समाज उसमें होता है कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता ही है, मतलब कोई भी नेता 100% जनता को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो आपको क्या लगता है, यदि फिर से अगर सीएम पद की अगर चुनाव होती है, सीएम बनते अगर तेजस्वी यादव, तो बिहार में कितनी विकास होती है? सीएम है, वो सीएम है, बस परिस्थिति बदला हुआ है। सीएम है, सीएम तो है। अभी वर्तमान समय में तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, वो पूर्ण बहुमत रहेंगे, वो पलटू राम तो है नहीं कहीं। बस आपको लगता है कि यदि फिर से अगर वो आ जाते हैं अपने सत्ता पे, तो सबसे बड़ी एक मुद्दा होती है कि जो बिहार में जॉब अगर यदि लोग को मतलब यदि करना, ज्वाइनिंग कराना, नौकरी देना, तो ये आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। वादा के अनुसार देख रहे हैं कि जो वादा किए थे, वादा एकदम सीएम बने भी नहीं, डिप्टी सीएम के 2 लाख ही नहीं, 5 लाख नौकरी। आप गलत मत बोलिए। 72 दिन में तो ऐसा रिकॉर्ड कर दिए कि गिनीज बुक में उनका नाम आ जाना चाहिए। पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं जो 72 दिन में इतना नौकरी दे दिया हो। और कोई शक नहीं है उनके कामकाज पे, वो करके दिखा चुके हैं। और बात रहा जहां तक सीएम का, तो जनता के चुने हुए सीएम तो तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, बस केवल दूर यहाँ तक रहे कि शपथ नहीं ले पाए, बल्कि जनता को दिल में तो वही बसते हैं। नीतीश कुमार का तो कहानी खत्म हो गया भैया। नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी बचा कहाँ? जब वो बार बार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो समझिए कि वो कल होकर पलटी मार देंगे। उनकी बात की विश्वसनीयता कहाँ रह गई? अब विश्वसनीयता वो बिल्कुल 100% खो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहीं जाएंगे नहीं, कहीं अब है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।